कृष्ण कुमार जी ने जैव विविधता का अपने खेत में और कृषि में बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। ये खेत की मेड़ जो दिख रही है, इसमें इन्होंने अलग अलग वैरायटी के कुछ फलदार, कुछ बिना फल के वृक्ष लगाए हैं। जैसे नीम लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, अमरूद लगा है और एक व्यावसायिक जिस दृष्टि से जिसको हम कहते हैं सागौन का वृक्ष, तो कुछ सागौन के वृक्ष भी लगाए हैं। तो अलग अलग जो पेड़ इन्होंने लगाए हैं वो अपनी पूरी खेतों की मेड़ पर या दूर से भी नज़र आ रहे हैं, पास से भी हम जाकर देखेंगे। तो वो जैव विविधता को बनाकर रखते हैं, फसलों में विभिन्न रूप में वो हेल्प करते ही हैं। और जो 10 प्रकार की पत्तियां होती हैं, जिससे कि 10 पर्णीय अर्क नाम का एक दवाई बनती है खेतों में प्रयोग के लिए, तो उनसे ये पत्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। और जैसा ये फसलों में जैसे चने की फसल है, इसमें इल्ली वगैरह आती हैं, तो पुनः वही जैसे खरपतवार को ख़त्म करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग होता है, वैसे अगर खेत में इल्लियाँ वगैरह आती हैं तो उनका अगर कुछ उपचार ना किया जाए तो वो भी काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, वो खा लेती हैं। तो चने की फसल का जैसे ये बता रहे थे कि ये डंडियाँ लगा देते हैं खेत में। जब डंडी लगा देते हैं तो चिड़ियों को बैठने के लिए एक स्थान मिल जाता है खेत में। और चिड़ियों का इन्होंने बताया कि बड़ा प्रिय भोजन जो है वो इल्लियाँ हैं। चिड़ियों का प्रिय भोजन इल्लियाँ हैं। तो जब उनको इस तरह के खेत में खूंटियाँ मिल जाती हैं तो वो आती हैं, बैठती हैं और जहाँ जहाँ पर इल्लियाँ होती हैं पौधों में, फसलों में, वो उनको खाती हैं। तो आसपास पेड़ होंगे तब तो चिड़ियाँ अपना उस पर घोंसला बनाएंगी, रहेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था है, इकोसिस्टम है, जिसको पहले स्वाभाविक रूप से, परंपरागत रूप से भारतीय कृषक इसको समझते थे और करते थे। और मुझे भी ये सब जानकारी कृष्ण कुमार जी से मिल कर हुई है। तो इसलिए पेड़ों का जो खेत मेड़ जो है उनका प्रबंधन पेड़ लगा के किया गया है। तो चिड़ियों के लिए घर तो है ही, ये पेड़ जो है ये इसमें घोंसले बनाकर रहती है। भोजन की, उनके प्रिय भोजन की व्यवस्था खेतों के माध्यम से हो जाती है इल्लियों के रूप में। और हम भी और आप जैसे लोग जो घूमने आते हैं और जो कृष्ण कुमार या कृषक हैं, खेत में काम करते करते जब धूप में उनको थोड़ा विश्राम करना होता है तो पेड़ बड़ी प्राकृतिक छाया और सुंदर हवाओं से युक्त वातावरण में थोड़ा विश्राम भी हो जाता है। तो कृष्ण कुमार जी एक मामले में बड़े पीछे हैं, वो ये है कि अपनी चीज़ों का, अपने उत्पादन का, गुड़ का और जो भी प्राकृतिक कृषि है, भारतीय कृषि के माध्यम से शुद्ध और जहर मुक्त गेहूँ है, धान है, यानी कि चावल है, चना है, विभिन्न प्रकार की दालें हैं, उसका उत्पादन करते हैं। तो बिना प्रचार प्रसार के भी इनके पास लगातार फ़ोन आते रहते हैं और लोग दूर दूर से सब चीज़ों का ऑर्डर भी देते हैं और उनको फिर बुला के उपयोग भी करते हैं। तो देखिए हम पेड़ के किनारे किनारे जहाँ पेड़ लगे हैं, इन्होंने पेड़ लगाए अपने खेत में। इस तरफ इनका खेत है और उस तरफ दूसरे किसी और का खेत है। तो उसके नीचे से चलने में ही वीडियो में वो आनंद तो नहीं आ सकता है, सिर्फ उसको सुन के समझ सकते हैं। तो ये पेड़ की छाया में जब हम खड़े होते हैं तो कितना सुकून मिलता है। विभिन्न प्रकार की पक्षियों की आवाज़ भी जो शहरों के शोरगुल में कभी सुनाई नहीं देती, वो भी मधुर आवाज़ चिड़ियों की, पक्षियों की कानों में जाती है। तो इसी को तो भारतीय जीवन में आनंद कहा गया है। तो वो आनंद तभी आता है जब हम इस तरह के परिवेश में जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो सिर्फ शुद्ध खाने की बात नहीं है, एक पूरा सात्विक वातावरण जो हमको बहुत अच्छी अनुभूति देता है, उसके लिए भी लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। और कृष्ण कुमार जी जैसे लोग बैठे ही हुए हैं हमारे इस एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, शेयर करने के लिए। चलें कृष्ण कुमार जी थोड़ा आगे बढ़ें। ये वाला पेड़ थोड़ा सूखा क्यों दिख रहा है? ये वाला कुछ पेड़ सूखे सूखे से दिख रहे हैं, ये कैसे सूख गए? ये क्या अमरूद का पेड़ है ना, सूख कैसे गया है? कुछ पेड़ कैसे सूखे?
भाई साहब ये यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरे जो फरे अमरूद हाँ थे मेरे, फलों से लदे थे। आप जैसे कि देख रहे हैं हाँ, ये कितने फल इसमें लगे हैं कुछ फल तो इसमें लगे हैं। इसमें भी देखिए कितने लगे। वाह, इसमें से तोड़िए कुछ फल, अब खाने लायक है क्या? वो तो आगे में थोड़े से हो गए हैं, खा तो सकते हैं फिर। आगे कैसे? ये दूसरे का खेत है ना ये वाला? हाँ ये बगल वालों का खेत है, तो हाँ। उन्होंने गन्ना तोड़ के हम्म, और उसमें जो आग ही लगाई थी। पराली में आग लगाई थी उनने। हाँ अच्छा, तो अच्छा वो आग फिर यहाँ आ गई होगी पेड़ों में, आग से ये उससे झुलस गए पेड़। इतने फरे अमरूद के पेड़ जो झुलस गए। हाँ, लेकिन कितने शानदार फल लगे हैं इसमें। तो पड़ोसी हो कि ये सीखते नहीं आपसे कि कैसे बिना आग लगाए भी खेती की जा सकती है? अब भाई साहब कौन कौन है क्या समझाओ। नहीं मतलब देख के भी तो आदमी को लगता है ना यार ये कर रहे हैं तो हम भी तो करें जरा कुछ ऐसा। वो जल्दी वाला काम है क्यों? फसल में आग लगा दी जल्दी से, फसल बोल रहे हैं पराली में आग लगा दी, जल्दी का काम हो गया। आग लगा खुद का नुकसान तो करते ही हैं, साथ में हमारा भी। हाँ, आपका भी नुकसान हो ही है, देखिए पेड़ झुलस सके। पेड़ों में क्या फल लगे नीचे गिरा हुआ है अमरूद, ये तो खाने लायक होगा। दिख तो रहा है बढ़िया। अरे वाह, शानदार। कुछ और तोड़ लें क्या? मैं तो खाते जा रहा हूँ और बात भी करते जा रहा हूँ। ये कौन से क्या समझा। ये लदा हुआ है, छोटा सा पेड़ है लेकिन कितना लदा हुआ है अमरूद से। 3G कटिंग इसकी सब कटिंग होती हैं। 3G कटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं इसको? इसको क्या है, जैसे इस लेवल से अपन ने रगड़ दिया 6 फुट, तो इनमें से फूटिंग फूटती हैं। कहाँ से काट देते हैं इसको? कहाँ से? इसको यहाँ से रगड़ देते हैं। रगड़ देते हैं मतलब? जैसे वो रगड़ाता है। रगड़ना मतलब कैसे रगड़ते हैं? काटना मतलब काटना, अच्छा। हाँ। तो इसमें क्या होता है, कई शाखाएं। अच्छा, ऊपर की जो मेन ब्रांच है यहाँ पे टॉप से हाँ हाँ उसको काट देते हैं, फिर ये साइड से ब्रांच निकलना शुरू शुरू होती है। अच्छा। तो अब जो फलने के बाद अब फिर जिनकी कटिंग हो जाएगी और फिर जो नए जो निकलेंगे यहाँ से पेड़ को ज़्यादा बड़ा नहीं करना। और ये तो देखो बेचारा कितने सारे वो लगे हैं अमरूद, लेकिन फिर भी कैसा झुलस गया है। अरे यहाँ पूरे मेड़ देखो ना, कच्चे पेड़ तो सूखे ही कर सकते। ये देखो ना यहाँ अरे यहाँ तो एकदम सूख गए ये वाले, इस तरफ की पेड़ है ना, ये बेर भी झुलस गया है। तो बगल वाले ने नुकसान कर दिया आपका। शहर में हम खरीद के तो खूब खाते हैं, लेकिन जो तुरंत पेड़ से तोड़ के खाने का जो आनंद है वो तो यहीं गांव में आ सकता है। तोड़ा हुआ खाना शुरू कर दिया। इस खेत में आ गई ना, चने की अच्छी लाइन दिख रही है। कचरा भी खूब हो गया ना कच। अब इसमें कराएंगे वैसे ही ना लेदाई गुड़ाई हल से। बढ़िया, शानदार फसल है। बगल वाले में खेत में कृष्ण कुमार जी की है, किसी दूसरे का खेत है, तालाब बना के मछली पालन के लिए है क्या? अच्छा, तो पानी ऐसे भरना पड़ता है। तो कुछ उत्पादन लिया है इनने मछली का? नहीं लिया अभी। 2 लाख रुपए एक कंपनी आई थी, 2 लाख जमा करो। अच्छा। वहाँ पे 60,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा, 2 लाख रुपए ने जमा किए। अच्छा, वो भाग गई कंपनी और? हाँ 60,000 रुपये महीने देने का कुछ अनुबंध था? वादा किया था। अच्छा। मंथ का। तो कंपनी अपनी डूब गई। अच्छा, डूब क्या गए? वो पैसा लेके इकट्ठा करके भाग गए होंगे, भाग गए। है ना? बहुत तला बना किसानों को तो ऐसे ही चूना लगाती हैं कंपनी आके क्षेत्र भर में। ये रहर है ना? हाँ ये
तो मेड़ जो ये कॉमन मेड़ होगी? नहीं, हम्म, वहाँ पे है पेड़ लगे, ये मतलब इनके हिस्से में? ये इनके सामने पौधे अच्छा, पेड़ के इस तरफ। हाँ। अच्छा, तो मतलब रार इनकी है ना? हम्म। तो अभी ये क्या क्यों भर रहा है फिर, जब कुछ थोड़ी बहुत मछली डली है, मतलब कुछ उत्पादन हो जाता होगा मछली का? लेत नहीं है। हालांकि अच्छा। हम लोगों ने मछली पालन, मुर्गी पालन और जो तो मांस बिकने वाली चीज़ें हैं ये नहीं चलती बस। नहीं, अपन नहीं करते, लेकिन जैसे बगल वाली ये तो कर ही रहे हैं। नहीं तो वो भी समाज के हिसाब से नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या है, और किसी भी तरह के मांस की चीज़ों का उत्पादन कुछ और वैसा काम बताएंगे करना तो सही नहीं माना जाता यहाँ। सही नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक जीव है, अपने आंखों सामने हाँ, दिखता सही बात है। अपन पाल रहे हैं, फिर अपने को मालूम है कि वो कटने जा रहे हैं, लोग उसका खा रहे हैं काट के, लगता है। तो जीव हत्या हो ही रही है। और हमारी खेती तक तो हम वाह, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही चिड़ियों की। हाँ, सही बात है, अपन तो इल्ली तक नहीं मारते। वो कहा आपने भी तो एक तालाब भरा है खेत में अपने? वो पूरे अपने 10 एकड़ खेती का जो पानी है हाँ। उसको उस पानी में बना दिया, और वो हमारे खेतों की पूरी निचाई है। अच्छा, पानी जो है 10-12 एकड़ खेती का पानी आता है वो उसमें स्टोर हो जाता है, बह के जाता है तालाब में, स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है। तो जिससे अच्छा। हमें को आज लगभग 3 साल हो गए हमें 1 इंच मोटर नहीं उतारनी पड़ी। अच्छा। ने आगामी पिछले सत्रों में जब ये तालाब नहीं था, मतलब वाटर लेवल बना रहता है नीचे का, रिचार्जिंग होती रहती है, जितना पानी हम उपयोग करते हैं उतना हम उससे ज़्यादा ही रिचार्ज हो जाता है बारिश में तो। रिचार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब अगर पूरे देश में जय स्थिति बन जाए 10 एकड़ पे एक छोटा सा तालाब, कितना बड़ा वो है तालाब? 50 बाई 70। 50 बाई 70। तो अगर पूरे देश में इस तरीके की टेक्निक आ जाए, बन जाए, तो हमारी जल की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं तो गर्मियों में तो मोटर नीचे चली जाती है, हाँ। पानी का लेवल नीचे गिर जाता है। आज हम हर साल 10-10 फुट उतारेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या देंगे? अरे, अपनी पीढ़ी को नहीं बचेगा, आगे आने वाली पीढ़ी तो ठीक है, आदमी सोचता है कि आगे वाली पीढ़ी आगे देखेगी, वो खुद देख लेगी। मैंने किसानी शुरू की थी तो मैंने मोटर ऊपर ज़मीन पे रख के चलाई थी। अच्छा। आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। और भी कितनी गहराई में है? आज लगभग 70 फुट 70 फुट। पर हमारी मोटरें चल रही हैं। अच्छा। जो बिल्कुल ऊपर से चलती हैं। तो इस विषय को ध्यान रखते हुए कि जो कहा जो और ठीक है, देश में किसानों को तो सीधा सीधा फायदा है ना इसमें। पानी बचा है तो सीधा फायदा किसानों को है। देश की बात ठीक है, कर रहे हैं हम। मिट्टी बहने से भी बच रही है। और अच्छा, मिट्टी भी बह के फिर उसी में एकत्रित तालाब में इकट्ठी हो जाती है, फिर उस मिट्टी को निकाल के यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते होंगे। बढ़िया है, देखेंगे चल के अपन वहाँ वो तालाब। कई मतलब जल है, हाँ, वायु है, जल के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो आज जहाँ जहाँ जल है आप वहाँ की उन्नति देख लीजिए। हाँ, सही बात है। और जहाँ जल नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। जल के बिना तो कुछ होता नहीं है। आज वायु है, वायु का संरक्षण भी कर रहे हैं, ऊर्जा का संरक्षण भी कर रहे हैं। वायु में अपना पेड़ लगे, इतने पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने। हाँ, इस तरह से लोग मेड़, आजकल तो मेड़ ही नहीं बची है, फिर पेड़ तो बहुत दूर की बात हो गई। आप मेड़ ही भी यहाँ, और मेड़ पे आपने अच्छा पेड़ लगा के रखे हैं। खम्भे भी देख रहे डरे हैं, जो है सीमा विवाद होता है। अच्छा, ये वाले खम्भे। तो सीमा विवाद भी अपने खत्म कर दिए, खम्भे लगा दिए हैं कि भाई यहाँ तक अपना खेत है, वहाँ तो उस तरफ आपका खेत है। तो ये सब चीज़ें अपन ने क्या क्या जरूरी है खेती में, कहाँ समस्याएं आती हैं, उन सभी चीज़ों पे अपन ने काम किया। और एक धीरे धीरे खेती को आदर्श मॉडल के रूप में। हाँ, आपका तो मध्य प्रदेश में अच्छे जो प्राकृतिक कृषक हैं उसमें आपका नाम है ही, अच्छा मॉडल आपका नो डाउट है ही। और आप नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं, प्रयोग करने से डरते भी नहीं हैं। मैंने तो खुद देखा है, 1-2 सम्मेलन भी हुए हैं कृषि विभाग के यहाँ पर, कुछ महीने पहले हुआ था एक। आपने कुछ यहाँ फ्लैक्स भी लगा के रखे हुए, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है,
वो भी हम चल के देखते हैं। वो एक तालाब निर्माण का है, तालाब का हाँ फायदा क्या है। हाँ हाँ। दूसरा ये गन्ना उत्पादन तकनीक का फ्लेक्स, एक वो मसूर का फ्लेक्स था। अच्छा। और हर जगह लगे हैं, जैसे गोबर गैस है, गौ पालन है, तो उनके जो भी फायदे हैं, हाँ हम आज फायदा का रूप में देखा तो रुपया के रूप में, हाँ। जबकि हम लोग घी, घर को घी हो रहा हो, दूध हो रहा है, हम्म, उसका वो कोई आकलन नहीं लगाते। सही बात है। और गोबर गैस से गैस मिल रही है, आज एक हाँ सिलेंडर इधर लेके जाओ तो 1100 रुपया को आ रहा हो। बढ़ ही रहा है, वो हर महीने बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप नगद रकम चाहिए, उससे हमको 6-7 ट्राली खतौरा मिल जाता है। खाद मिल जाती है। आज 2000 रुपये ट्राली खतौरा की मिल रही है। हाँ और जो अपने घर को बनो सोचते हैं, अपने पता है कब खिला रहा है हमको। सही है। तो इस विधि से हम कई प्रकार से धनराशि के रूप में लाभ तो नहीं आता उतना, कैश सीधा नहीं, लेकिन अगर भी उसकी वैल्यू निकाली जाए तो है, इकोनॉमिक वैल्यू है, बिल्कुल है। हम वैल्यूएशन में कम से कम, मतलब जो शुद्ध घी खा रहे हैं, शुद्ध दूध पी रहे हैं, उसका अगर टारगेट रुपया का बनाया जाए तो जी भर के अफर के खाते हैं। और जो आधा लीटर दूध देते हैं बाजार से, वो बहुत कंजूसी से खाते हैं, तो 2-4 लीटर दूध, सही बात है, तो दिल से खर्च कर रहे हैं, और सब चीज़ है। और आज जो हमारे अनाज में जो टेस्ट है, वो टेस्ट हमको बाहर कहीं नहीं मिलता। खाई है मैंने। अब आपने तोड़ के थोड़ी सी यहाँ पे चना की भाजी दी, उसको मैं सीधा खा गया, नहीं तो कितना उसमें कीटनाशक रहता है, घर में कितना धोना पड़ता है। आप उसको शुद्ध चीज़ को खा रहे हैं तो स्वाद तो मैंने देखा, बिल्कुल खा के समझ में आया मुझे तो ये सब चीज़ें हैं, ये किसी को समझ में नहीं आती। ये आज धन रूपी अर्जन में सब हमारी किसानी को सब खराब करके रख दिया है। और अपनी मतलब लोग पैसे ही के पीछे भागते हैं। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, किसान भी इस तरफ की कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको शुद्ध भोजन मिल जाए तो बहुत से बड़ी दवाई कच्चू नहीं है। आज वो डॉक्टरों में फीस दिया है, दवाई वाले बन जाए फीस दे आते हैं, जितना बोलते हैं उतना फीस दे के आते हैं। वो बोलते हैं भैया 1 लाख लगेगा तो 1 लाख निकाल के देते हैं, कर्जा भले ही लेना पड़े। हाँ, लेकिन किसान अगर बोल रहा है कि शुद्ध भैया हमारा गुड़ है, शुद्ध तरीके से उगाया गया है, गेहूँ है, चावल है, तो इसमें 100 रुपये किलो भी उनको बड़ा महंगा लगता है कि अरे इतना महंगा हमने के यहाँ खाना है। खैर ठीक है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही, लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर के पास अस्पताल में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि भाई एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली किसान भी हो, हर फैमिली का एक किसान हो, जिनसे वो सीधा अच्छे और शुद्ध उत्पाद खरीद कर प्रयोग में लेके आए, उनको खाएं, उनका सेवन करें।